हेलो वे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो आज का जो सेशन है इसको प्लीज़ स्किप मत करिएगा, ताकि और भी जो भी चीज़ें आज हम समझेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। न सिर्फ नाम होगा, उसके डिफिनीशंस होंगे, उसके यूजेज होंगे। और ये चैप्टर जो है वो सिर्फ आपको अभी काम नहीं आएगा, आगे चल के भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। क्लास 10th में भी है। और इसके जो थ्योरम्स हैं, ये सारे थ्योरम्स आपको 10th में यूज होते हैं, 9th में यूज होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इसी तरीके का अच्छा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्कल, जो कि अगर आप नए बुक से देख रहे हैं तो चैप्टर 9 है, और अगर आप पुराने बुक से पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर 10 है। ठीक है, तो चलो सर्कल के अंदर अभी हमें कुछ डिफिनीशंस, कुछ नाम्स पढ़ने हैं। कैसे, क्या नाम, किसके क्या नाम होते हैं, उसके डिफिनीशंस क्या होते हैं, यानी समझ लो कि डिफरेंट टर्म्स के बारे में समझना है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो सर्कल सिंपली क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है ये, जैसे ये वाइट पेपर क्या है, एक प्लेन है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। इसको डेफिनेशन को समझेंगे कैसे? तो देखिए, इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन सर्कल जो बनेगा वो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन का बनेगा जो इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा? एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा। मतलब यानी इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही इसका डिस्टेंस सेम हर जगह डिस्टेंस क्या होंगे? सेम। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? सर्कल। अब समझते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस, जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे सेम डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स होंगे। अब ये जो फिक्स पॉइंट है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेंटर। ये जो फिक्स पॉइंट है इसे कहते हैं सेंटर। और ये जो फिक्स डिस्टेंस था, ये जो फिक्स डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो ये सेंटर क्या हो गया? जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम सेंटर कहते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई सर्कल आप ड्रॉ करते हो और वो सर्कल जिस प्लेन में है, मान लीजिए ये इस प्लेन में अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ये सर्कल क्या करता है कि इस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो देखिए, या तो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट होगा, या सर्कल के अंदर कोई पॉइंट होगा, या फिर इस सर्कल वाले लाइन पे होगा। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट्स बाहर है तो हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर कोई पॉइंट्स अंदर है तो कहेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और अगर इस लाइन पे है तो कहेंगे पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कल। अब समझते हैं कि एक्सटीरियर कैसे पता करेंगे कि कोई पॉइंट एक्सटीरियर है। तो सिंपली क्या करना है कि अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये O पॉइंट है और ये A पॉइंट है। OA का डिस्टेंस जो है वो अगर रेडियस से बड़ा होगा तो A जो होगा वो क्या होगा? एक्सटीरियर पॉइंट होगा। और वहीं पे अगर मान लो दूसरा पॉइंट लेते हैं B, और कहेंगे कि OB का डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटा है तो क्या हो जाएगा? पॉइंट B इंटीरियर हो जाएगा। और सेम केसेस में अगर मान लो कि कोई पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे C, और कहेंगे OC का डिस्टेंस जो है वो R यानी रेडियस के इक्वल है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा कि ये पॉइंट C जो है वो सर्कल पे लाई करता है। तो सिंपली क्या क्या था आप समझ गए होंगे। पहला केस था
कि अगर ओ ए का डिस्टेंस बड़ा है रेडियस से तो एक्सटीरियर पॉइंट है, अगर ओ बी का डिस्टेंस छोटा है रेडियस से तो इंटीरियर है, और अगर ओ सी का डिस्टेंस इक्वल है रेडियस के तो ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कल। तो क्लियर है ये तीनों चीज़, कैसे पता करेंगे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वही चीज़ था कि जो डिवाइड करता है तीन पार्ट्स में, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, अब समझते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। सपोज कीजिए अगर आपके कोई सर्कल है और सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, उस इनफाइनाइट पॉइंट में से किसी भी दो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं एट ए टाइम, किसी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हैं तो उस लाइन सेगमेंट का जो नाम होता है वही होता है कॉर्ड। जैसे मान लो मैं ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो इस पॉइंट ए और बी को क्या किया, ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट बना ए बी उसका नाम है कॉर्ड। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कॉर्ड होते हैं एक सर्कल के अंदर, इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड भी हो सकते हैं। सपोज करो कि मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया और इसका लेंथ कुछ होगा, मैं इधर जितना कम करूँगा उतना ही इधर इधर बढ़ा देता हूँ और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर वो भी सेम लेंथ का होगा। इसी तरीके से और इधर छोटा कर लेता हूँ, इधर बड़ा कर लेता हूँ, फिर ज्वाइन कर लूँगा, फिर सेम कॉर्ड होगा। तो इसी आप इसे कह सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट मेनी इक्वल कॉर्ड्स होते हैं। कितने? इनफाइनाइट मेनी इक्वल कॉर्ड्स होते हैं। साथ ही साथ पैरेलल कॉर्ड की अगर मैं बात करूं, वो भी इनफाइनाइट कॉर्ड होते हैं, क्योंकि अगर मैं एक सर्कल लेता हूं और उसमें मैं चेक करता हूं कि कितने पैरेलल कॉर्ड हो सकते हैं, तो 1 2 3 इस तरीके से कितने होंगे, इनफाइनाइट पैरेलल कॉर्ड होंगे। ठीक है, कितने होंगे, इनफाइनाइट पैरेलल कॉर्ड, है कि नहीं है। तो पैरेलल कॉर्ड भी क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ बोल दिया जाए, इक्वल एंड पैरेलल, तो सिर्फ दो ही कॉर्ड होते हैं जो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। जैसे देखिए कि जितना बड़ा लेंथ यहाँ होगा उतना ही बड़ा लेंथ इधर भी होगा, क्योंकि अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ तो बड़ा हो जाएगा कॉर्ड, और अगर इससे नीचे आता हूँ तो कॉर्ड छोटा हो जाएगा। तो दो ही कॉर्ड होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और साथ ही साथ इक्वल भी होंगे। पैरेलल की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, और इक्वल की भी बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं। बट अगर पैरेलल एंड इक्वल की बात करेंगे तो सिर्फ दो ही कॉर्ड होगा जो पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होगा। क्लियर है ये सारी चीज़ें। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब आपको जो है ऑब्जेक्टिव में काम आने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारे चीज़ें इसी पे डिपेंडेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए कि कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड होता है अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कोई भी दो पॉइंट्स जो सर्कल पे लाई करता है, अगर उसको हम ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा वही क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे है डायमीटर। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास करता है, मान लीजिए ये सेंटर है, इससे पास कर रहा है, तो ये कॉर्ड जो होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। अगर इससे नीचे जाएंगे तो भी हमारा छोटा होगा इससे कंपैरिजन में, और अगर इसके ऊपर जाएंगे तो भी इसके कंपैरिजन में कॉर्ड का लेंथ छोटा हो जाएगा। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर, जो कि सेंटर से पास करता है। क्लियर है। और ये जो होता है डायमीटर वो इक्वल होते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस। आप देख सकते हो इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, तो कितने रेडियस, 2r। ये किसके इक्वल होता है, डायमीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आगे चल के यूज करेंगे कि डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल होता है। आगे चलते हैं। आगे हमें क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक है अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। अब जैसे सर्कल का कोई एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं। अब जैसे दो पॉइंट्स लिया मैंने, ए और बी। इन दो पॉइंट्स के बीच में
सर्कल का दो टुकड़े बनेंगे, एक तो ये बड़ा वाला टुकड़ा और एक छोटा वाला पीसेस, ठीक है। तो ये वाला जो पीसेस है उसको या फिर ये वाला जो पीसेस है उसको, दोनों को ही हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। सर्कल का जो पीसेस बने दो आर्क में डिवाइड हो गया। अब अगर छोटा आर्क लेते हैं तो उसको हम माइनर आर्क बोलते हैं, और अगर बड़ा आर्क लेंगे तो मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरीके से हमें क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट सिंपली क्या होते हैं कि अगर हम यहाँ देखें कि यही जो पॉइंट्स है, अगर ये पॉइंट्स, सेगमेंट से पहले मैं कुछ बात कर लूँ कि अगर ए और बी डायमीटर पे एंड हो, सपोज़ कीजिए कि डायमीटर जिधर है अगर वहाँ पे ए और बी एंड होता है आर्क, तो उस आर्क का नाम क्या है, क्योंकि वो दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ऊपर वाला आर्क और नीचे वाला आर्क दोनों ही इक्वल है, तो उस केस में हम इसे सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। कब कहते हैं सेमी सर्कल, तो अगर किसी सर्कल में जो हमारा पॉइंट्स है वो एंड हो रहा है कहाँ पे, एंड ऑफ डायमीटर। डायमीटर के एंड पे अगर हमारा पॉइंट्स एंड होता है आर्क का, तो हम उसे, उस आर्क का नाम क्या दिया जाता है, सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल जो है सर्कल को टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है कि सर्कल के जो पूरा टोटल लेंथ होता है, जैसे कि ये पूरा लेंथ, इसका नाम क्या है, सरकमफेरेंस। ये जो पूरा लेंथ है सर्कल का उसका नाम क्या होता है, सरकमफेरेंस, जिसका यूज हम करते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए, सरकमफेरेंस निकालने के लिए, इस टाइप्स के जब करते हैं तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है कर्व्ड लेंथ, ठीक है, ओके। और अगर आपको कभी भी ऐसा दिया हो, सेमी सर्कल दिया हो और ये दिया हो, तो इसमें अगर आपको पूछा जाए सरकमफेरेंस तो सिर्फ ये लेंथ बताना है, ठीक है, कर्व्ड वाला। और अब अगर पूछा जाए पेरीमीटर तो आपको कर्व्ड के साथ साथ ये फ्लैट वाला जो लाइन है वो भी बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें फ़र्क है सरकमफेरेंस और पेरीमीटर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या होता है सेगमेंट, समझते हैं। देखो सपोज़ करो कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल में जो कॉर्ड आपने ड्रॉ करा ये ए बी, तो इस ए बी कॉर्ड से सर्कल दो डिफरेंट रीजन में डिवाइडेड हो गया। एक तो ये रीजन हो गया बड़ा वाला और एक छोटा वाला रीजन हो गया। तो बड़ा वाला जो रीजन है या छोटा वाला रीजन है, हमें सिंपली क्या समझना है कि अगर कोई कॉर्ड सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में नहीं, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, उन दोनों पार्ट्स में से ईच का नाम क्या होता है, सेगमेंट। क्या नाम होता है, सेगमेंट। और अगर आप छोटे की बात करते हो, छोटे पार्ट्स की बात करते हो तो वो हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और अगर बड़े पार्ट की बात करते हो तो वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, द मेजर सेगमेंट एंड द माइनर सेगमेंट। मेजर मतलब बड़ा होता है, माइनर मतलब छोटा होता है। सिमिलर केसेस में यहाँ पे है सेक्टर। क्या होते हैं, तो सेक्टर होते हैं बच्चों, अगर हम कॉर्ड ना लेके अगर हम कोई सर्कल के अंदर सेंटर से क्या करते हैं कि मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट्स था जो कि सर्कल को दो आर्क में डिवाइड किया था। अब हम क्या करेंगे कि ए को भी ज्वाइन कर लेंगे सेंटर से और बी वाले पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे यही कह रहा है, द रीजन बिटवीन एन आर्क, ये जो आर्क है वो, एंड टू रेडियाई, दो रेडियस, एक ये और एक ये, ज्वाइनिंग द सेंटर टू एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। ठीक है, आर्क के एंड पॉइंट को ज्वाइन करता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेक्टर। ठीक है, यानी सिंपली आपको ये समझना है कि द रीजन बिटवीन आर्क एंड टू रेडियस ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर, उसको हम क्या कहते हैं, आर्क सेक्टर कहते हैं। सेक्टर भी दो तरीके का होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगर छोटा सेक्टर है तो माइनर सेक्टर, और अगर ये बड़ा सेक्टर है तो मेजर सेक्टर।
ठीक है। हमेशा याद रखिए कि सेक्टर वर्ड का मतलब है कि सेक्टर जब भी फॉर्म करेगा वो सेंटर पे कोई ना कोई एंगल बनाएगा, लेकिन सेगमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये कहेगा कि कोई सेगमेंट सेंटर पे एंगल बना रहा है तो इसका मतलब ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऑलरेडी ड्रॉ होता है कि सेक्टर क्या होता है, सेंटर पे एंगल फॉर्म करता है। तो ये जो भी चीज़ें आज आपने पढ़ी इसका यूजेज आप आगे देखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम थ्योरम्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत, ताकि जितने भी इसमें देखो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरम ही है ऐसा जो कि आपका स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें कि इसमें एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है, 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी सही से नहीं है, स्टार्टिंग के लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए, उसको बनाने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरम दे सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ आगे से कोई वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये जो सेशन पूरा कंटिन्यूस होने वाला है और आपको हर एक दिन एक नया वीडियो मिलेगा और ये चैप्टर आपको बहुत जल्दी ख़त्म भी हो सकता है, तो इसीलिए कोई वीडियो स्किप मत करना। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।